नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सबकी पढ़ाई एकदम अच्छी, मस्त और बिंदास चल रही होगी और प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये हमारा सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 के बारे में, जो कि है 5 मई 2024 को। और आज से नीट के लिए मात्र 45 दिन बचे हुए हैं। और अगर इस बार का एक एक्सपेक्टेड रेशियो देखा जाए तो 20 से 25 लाख लाख एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे गए हैं, और जिसमें से कि मात्र 50 से 60 हज़ार सीट्स मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 45 दिनों के भीतर हमें क्या करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, नीट 2024 में हमारा सिलेक्शन हो जाए, जो हमारी एक सीट है वो हमें मिल जाए, हर हाल में हमें मिल जाए, कोई और हमारी सीट को ना ले जा सके। तो दोस्तों देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप ये चाह रहे कि मात्र इन 45 दिनों के भीतर, आपने साल भर से कोई पढ़ाई नहीं की है और आप ये चाह रहे हैं कि इन 45 दिनों के भीतर हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, आपको अपना ट्वेल्थ के जितने भी चैप्टर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, उनको आप पूरा एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 45 दिन इनफ हैं प्रिपेयर करने के लिए, ट्वेल्थ आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। मोस्टली कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हैं, तो आप अपने हिसाब से एक बार उनका वेटेज चेक कर लो और उसके बाद उनकी तैयारी शुरू कर दो। और फिजिक्स में तो ट्वेल्थ का पूरा पोर्शन बहुत ही वेटेज कवर करता है। तो फिजिक्स, आपने अभी ट्वेल्थ का एग्ज़ाम भी दिया होगा रिसेंटली, तो आपकी चीज़ें प्रिपेयर होंगी। बस आपको क्या करना है कि उसको रिवाइज करना, एक बार थॉरो रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ, सॉल्व अनसॉल्व पेपर्स लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट दो। आप इस चीज़ों से आपका क्या होगा, आपकी रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी, चीज़ें आपको रिमेंबर रहेंगी, चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। और उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो की। तो बायो में आप, बायो तो अगर आपने ट्वेल्थ में मतलब आप मेडिकल के एस्पिरेंट हो, नीट के एस्पिरेंट हो और आपने ट्वेल्थ में बायो लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपकी बायो बहुत अच्छी होगी, तभी आपने बायो लिया था। तो आप बायो को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि भाई 360 मार्क्स आते हैं। ठीक है, 360 मार्क्स अकेले बायो ही कवर करता है। तो आप बायो को पूरा एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, 11 ट्वेल्थ दोनों कर लो, क्योंकि 11th भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं उसमें। ठीक है, और इस बार तो बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है, तो अब और इजीली हो जाएगा, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप बायो कर लो पूरा, ठीक है, 11 ट्वेल्थ पूरा बायो तो पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद फिर बचता है केमिस्ट्री में ट्वेल्थ का पोर्शन आप देख लो अच्छे से, क्योंकि इस बार तो मोस्टली सब बहुत सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री में 18 चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं। तो आप तो देख लो, पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अभी अपने ट्वेल्थ का पेपर दिया तो उसमें भी आपने किया होगा अच्छे से। ठीक है, वो कर लो। और फिर आप कवर कर लो अपना जीओसी का पोर्शन, पूरा कर लो अच्छे से, ऑर्गेनिक। ठीक है, और इनऑर्गेनिक्स के भी कर लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी चैप्टर अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, और आई थिंक सही भी है, अच्छे चैप्टर्स हैं। और अब देखो भाई, किसको कैसा लगता है केमिस्ट्री, वो तो अपन नहीं बता सकते हैं ना, तो उस हिसाब से अपना प्रिपेयर कर लो। क्योंकि दोस्तों देखिए, होता क्या है कि अब आप अगर ये सोचोगे कि आप इन 45 दिनों के अंदर नीट क्वालिफाई कर लोगे, नीट क्वालिफाई तो आराम से हो जाएगा, सॉरी। तो आप अगर ये सोचो कि आप नीट को क्रैक कर लो, यानी कि आप एमबीबीएस की सीट ऑक्यूपाई कर लो, तो देखिए दोस्तों, आप कितना भी जल्दी करो, अगर आपको भूख लगी, आप खिचड़ी भी पकाओगे ना, तो खिचड़ी पकाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, हाँ, दाल चावल में अगर आपको आधे घंटे लग रहे हैं, तो खिचड़ी पकाने में आपको कम से कम 15 मिनट लगेंगे। तो ठीक इसी तरीके से नीट है। आप ये सोचेंगे कि इन 45 दिनों के भीतर आप नीट क्रैक कर लोगे, तो इम्पॉसिबल है। अगर आप हर जगह आप इस समय देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप देख रहे होंगे कि 45 दिनों के भीतर नीट, 45 दिनों के नीटर भी 45 दिनों के भीतर नीट क्रैक करें। 5 दिनों के भीतर भी भाई, 5 दिनों के भीतर का वीडियो बना हुआ है। मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, और अभी पढ़ाई कर रहा था, लगभग रात के 2 बज रहे हैं।
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बोर होने लग गया, तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ पढ़ ही ले, मतलब मिसलेनियस कर लेता हूँ। तो मैंने यूट्यूब खोला, माइंड में पता नहीं कहाँ से चला कि मैंने हाउ टाइप कर दिया, और जब मैंने हाउ टाइप किया तो देख रहा हूँ भाई हाउ टू क्रैक, क्योंकि अपन नीट के एस्पिरेंट भाई। तो जब भी देखो नीट नीट चलता रहता है यूट्यूब पे, कुछ भी वीडियोस वगैरह किसी के सर्च करने में, तो नीट डाल दिया तुरंत। तो जैसे ही डाला तो हाउ टू क्रैक नीट इन 45 डेज, भाई इम्पॉसिबल है। 45 दिनों के भीतर क्या, 5 दिन, 5 दिन क्या, 5 दिन बोल रहा हूँ, 5 महीने में भी नहीं हो सकता है। जब जागो तभी सवेरा होता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई तुम 12 बजे जागो तो दो सवेरा होगा, उस टाइम तो दोपहर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो नीट के थ्रू, तो आप उसमें सिलेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आपको MBBS मिल जाएगा, BMS मिल जाएगा, BDS मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज आपको उस अकॉर्डिंग मिलेगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये तो मत सोचना कि MBBS BDS BMS मिलने वाला नहीं। ठीक है भाई, नीट में बहुत सारे मतलब बहुत सारे ट्रेड्स हैं यार, कितने आप करोगे। तो आप, अगर आपको MBBS करना है, ठीक है, तो आपको इन 45 दिनों, 5 दिनों, 30 दिनों, 15 दिनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अगर MBBS करना है तो आप नेक्स्ट 2025 के लिए प्रिपेयर करो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो आज से। लोगों को लगता है कि हम अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आप नीट 2024 में नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो सारी NCERT 12th पोर्शन, मोस्टली जितनी भी है 12th पोर्शन पूरी कर लो। केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो में आप 11th 12th दोनों कर लो बायो, क्योंकि बायो अच्छा चैप्टर होता है जो बायो लिया है तो। ठीक है, वो कर लो। और उसके बाद मेन चीज़ ये है कि NCERT रीड करो दोस्त। NCERT ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे होती है ना अमृत, अमृत है NCERT नीट वालों के लिए। ठीक है, तो NCERT पढ़ो, बायो की पूरी NCERT रट डालो, 2-2 3-3 बार पढ़ डालो भाई, आराम से रट जाता है यार। 2-2 3-3 बार में तो चैप्टर के पेज नंबर याद हो जाते हैं कि ये लाइन किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करो। और ये फालतू के जो आपके हर जगह आपको वीडियोस मिलते हैं, आप इनमें मत पढ़िए, ये आपको फेक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये आपको कंटेंट आपकी बेहतरी के लिए नहीं प्रोवाइड करते हैं दोस्त, ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी अर्निंग के लिए। आप भी जानते होंगे कि यूट्यूब से बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये सब सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जिससे उनको अच्छे व्यूज़ आएँ, आप उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो जितने भी आप भी जानते हैं व्यूज़ के ऊपर तो पैसा आता है यार। तो इस वजह से ये लोग वीडियोस ऐसा बना के डालते हैं, क्योंकि हर इंसान सर्च करेगा। जैसे मैं ही अभी कर रहा था, मैं कुछ तो और कर रहा था, लेकिन हाउ डाला तो आ गया, और भाई मैंने व्यूज़ देखे, भाई मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि इन फालतू की चीज़ों में मत पड़ें। अगर आपने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो आप दोस्त भूल जाओ कि आपका 2024 में सिलेक्शन होने वाला नहीं होगा। आप भूल जाओ नीट 2024 को, आप बेशक एग्ज़ाम दो। आप नीट का पैटर्न देखो कैसा होता है। ठीक है, नीट का पेपर कैसा आता है, कैसे 3 घंटे 20 मिनट हम बैठें एग्ज़ाम हॉल में, कैसा वहाँ का सराउंडिंग होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या चीज़ वहाँ पे फेस करना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन बिटवीन द एग्ज़ाम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप बेशक एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, अच्छी बात है, वहाँ पे हमको हर चीज़ का भाई देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप वहाँ पे बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम आगे के लिए क्या करें कि हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करनी है। और आपको फिर से कह रहा हूँ कि इन फालतू के वीडियोस में नहीं पढ़ने हैं। अभी 45 दिन बचे हुए हैं, 45 दिन का वीडियो डला हुआ है, फिर 30 दिन बचेंगे, 30 दिन का आएगा, 35 दिन का आएगा, इवन 5 दिन का भी आ जाता है यार। एक दिन का बोलते हैं कि भाई 24 घंटे में नीट को कैसे प्रिपेयर करें। ये सब क्या है यार, नीट हलवा है, मजाक समझ के रखे हो नीट को। भाई साल साल 2-2 साल 3-3 साल लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और इधर आप वीडियो बना के बैठो कि 45 दिन में कवर कर नीट को क्रैक कर ले, कैसे हो सकता है।
अगर 45 दिन में तुम नीट क्रैक करवा रहे हो तो पहले तुम तो क्रैक करके दिखाओ यार, दिखाओ अपना हाँ कि हमने क्रैक किया हुआ है, प्रूफ दो हमें कि हाँ हो सकता है, तब हम मानेंगे कि हाँ आप किए हुए हो। भाई फालतू की वीडियोस मत बनाइए, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है इसमें, ठीक है। और आप लोग से भी दोस्तों यही निवेदन है, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मत पढ़िए इन चीज़ों में। हालांकि मैं भी डाल रहा हूँ इस चीज़ों को, इस चीज़ को, क्योंकि मुझे आज ये चीज़ बहुत बुरी लगी यार देख के। यार नीट नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, लाखों में बच्चे बैठते एग्ज़ाम हॉल में, 50-60 हज़ार सीट मिल रही है। मतलब आप इतनी जो इंडिया लेवल का सबसे मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है, टफेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है, आप उसको 45 दिन में क्रैक करवा रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? आप भी सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है? अभी चाय बनाने जाओ तब भी कम से कम 10 मिनट लगती है अगर आपको अच्छी चाय पीनी है तो। आप ये कैसे सोच रहे हो कि आप 45 दिन में नीट क्रैक कर सकते हो? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि जो आप ये सर्च कर रहे हो कि 45 दिनों के भीतर नीट क्रैक कैसे कर सकते हैं, गलत है दोस्त। आप यहाँ पे अपने साथ चीट कर रहे हो, ठीक है। 45 दिनों में नहीं हो सकता कुछ। आज आप 45 दिनों के भीतर करो, फिर तो कह दोगे जाकर के एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, कहोगे अपने पेरेंट्स को आप चीट करोगे, कहोगे कि अरे क्या ही बताएं, नहीं हुआ, पढ़ाई तो हमने अच्छे से की थी। गलत है, आप वहाँ पे उन्हें नहीं चीट कर रहे हो। आज आप उन्हें चीट कर लोगे, हम भी कर लेंगे उन्हें चीट, लेकिन आगे चल के क्या करेंगे? अभी से जब चीट करने लगेंगे तो आगे चल के हमारी यही हैबिट पड़ जाएगी। और हम हर साल अपने पेरेंट्स को जब तक खींच रहे कि भाई, तब तक पेरेंट्स, भाई देखो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ऊंचे ओहदे पे जाए। कभी कोई बाप ये नहीं चाहता कि मैं अगर अगर एक बाप रिक्शा भी चला रहा है ना दोस्त, तो वो भी यही सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर, IAS PCS बने, ठीक है। और वो इसीलिए मेहनत करता है क्योंकि वो ये चाहता है कि जो चीज़ें मैं टैकल कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, वो आप ना करें। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर नहीं प्रिपेयर किए हैं साल भर तो भूल जाइए नीट 2024 को, आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम नीट क्वालिफाई करें तो आपको जितना मैंने बताया कि NCERT 12th पोर्शन पूरा अच्छे से केमिस्ट्री फिजिक्स कर लो, और बायो का 11th 12th दोनों एकदम अच्छे से कर लो, क्योंकि स्कोरिंग मार्क्स उसी से आने हैं, 360 नंबर का होता है, तो आप उसको अच्छे से कर लो। देखो दोस्त, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बहुत कड़वी लगी होंगी, क्योंकि हमेशा हम सबको पता है सच कड़वा होता है, सच्चाई बुरी लगती है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरी लगी चीज़ें, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। तो आशा करता हूँ आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चीज़ आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, और मैंने शायद अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। और अगर कुछ भूल चूक हुई होगी भाई तो माफ़ भी कर देना, क्योंकि भाई कुछ कड़वे सच शब्द भी मैंने बोले हैं जो कि मुझे भी कड़वा लगेगा अगर मैं किसी और का सुनूंगा यार, तो ठीक है। तो जाहिर सी बात है लगेगा बुरा थोड़ा बहुत, अगर बुरा लगता तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन हाँ प्लीज़ चीट मत कीजिए, ना अपने साथ ना अपने पेरेंट्स के साथ, और इन फालतू की वीडियोज़ में बिल्कुल ना पढ़ें। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करते हैं तभी जाकर के सिलेक्शन हो सकता है। और आप ये सोचें कि 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन के भीतर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या सही बोला है या गलत बोला है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे इससे अर्निंग करने का कोई वो नहीं है। हालांकि अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्न करने के लिए, लेकिन इसके लिए कंटेंट चाहिए और मेहनत करनी पड़ती है, जो कि अपने पास टाइम है नहीं, आप लोग भी जानते हो। तो इसलिए मुझे कमेंट करके बस ये बता देना कि क्या मैंने सही बोला है या नहीं बोला है। और अगर अच्छा लगे, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं तो नहीं करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेन चीज़ आप ये बताइएगा कि क्या जो लोग आजकल ये कर रहे हैं, पैसे कमाने के नाम पे फेक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत गलत चीज़ें शेयर कर रहे हैं, गलत गलत चीज़ें माइंड सेटअप बना रहे हैं लोगों का, क्या ये ठीक कर रहे हैं? क्या ऐसा करना चाहिए? भाई क्यों किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आपके वीडियोस देख करके पता नहीं कितने तो ये मन में बना लेते बैठे लेते हैं कि भाई हम चलो कर लेंगे, हो जाएगा हमारा, और लास्ट में जब नहीं होता भाई वो टेंस्ड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं यार।
हालांकि अगर मान लो आप बोल रहे हो इतने दिन इतने दिन इतने दिन, अगर वो बंदा अपना 100% दे रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसको यही लगेगा ना कि भाई मेरे से नहीं हो सकता है। तो इस वजह से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला है। थैंक यू।